आज का हमारा टॉपिक होगा आप बाव का नियम। इस नियम की सहायता से कैसे आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो आइए देखिए। आप बाव का नियम। इसको समझने के लिए हमें कुछ इसके पहले के कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि हम मान लें कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस ले लिया जाए, ये आपका होगा नाभिक और इसके बाहर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट बने होंगे, वृत्तीय कक्षाएं ऐसे। तो जो यहाँ पे होगा इसको हम कहेंगे नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रल आयन के साथ उपस्थित रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इसके जो बाहरी कोश हैं उसमें मोशन करेंगे, यानी कि चक्कर लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश रहेगा। जो इनके बाहरी कोश हैं इनका नाम होगा के, एल, एम, और एक अगर बना दें तो ये हो जाएगा यन। तो जब हम निम्न कक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कोषों में भरे जाते हैं। के, एल, एम, एन ए कोष हैं। जैसे कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं कोष, जिसको सेल कहते हैं। अब ये सेल जो होंगे या कोष के, एल, एम, एन, ये 4 प्रकार के होंगे, और हर कोष के अलग अलग 4 उपकोष होते हैं, और उपकोष आपको हो जाएगा एस, पी, डी, एफ। सबके 4-4 होंगे, सबके 4-4 उपकोष होंगे, एस, पी, डी, एफ। और जो एस है उपकोष, जिसको हम कहेंगे उपकोष, जो सारे के सारे जो उपकोष हैं यह कक्षक में डिवाइड होंगे। तो एस उपकोष में एक कक्षक होगा, पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे, डी उपकोष में 5 कक्षक होंगे, और एफ उपकोष में 7। उपकोष होंगे। अब ये जो उपकोष हैं अलग अलग, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में भर जाएं तो आपके पास हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, 6, 8, और एफ में 7 है तो 7 गुना 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी ये हो गया 14। तो जो पुरानी अवधारणा थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोषों में भरे जाते हैं, ऐसे कोषों में, लेकिन जैसे जैसे बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु के कोषों में नहीं, वह कक्षक में भरे जाते हैं। ये कक्षक हैं, जो बॉक्स बने हैं इसको हम कहेंगे कक्षक। इसको ऑर्बिटल भी कहते हैं, ऑर्बिटल्स, और उसको कहते हैं सबसेल। तो ये हो गया कोष, उपकोष, कक्षक का कंसेप्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह
कोष में नहीं कक्षक में भरे जाते हैं। अब कक्षक जो है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 कक्षक में 6, ऐसे करके आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए जो उपकोष होंगे, उपकोष, तो उपकोष में क्या होगा, जो SPDF उपकोष है यानी 2, 6, 10 और 14, इसी के अकॉर्डिंग हम पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में बांटते हैं कि S ब्लॉक के तत्व हैं, P ब्लॉक के तत्व हैं, D ब्लॉक के तत्व हैं, F ब्लॉक के तत्व हैं। तो उसको आप समझेंगे। देखिए इस कंसेप्ट को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल का मॉडल बनाते हैं, छोटा सा मॉडल बनाएंगे ऐसे, ऐसे हम मॉडल बना दें और नीचे F ब्लॉक बना दे रहे हैं, तो इसके ऊपर एक बना दें और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हीलियम होगा, और ये 2 लाइन में डिवाइड कर दें, और जो 20 का होगा ये 10 लाइन में। ये जो 2 लाइन में डिवाइड हमने किया है, ऐसे जो 2 लाइन को डिवाइड किया है, यही 2 लाइन आपको कहलाएगा S ब्लॉक। क्यों 2 लाइन में एक बटा है, क्योंकि S ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए यह 2 लाइन में बट गया। P में 6, तो जो इधर की लाइन होंगी ये P, इसमें 6 पति लाइन बनानी पड़ेगी, यानी कि जो यहां से यहां तक एरिया होगा ये आपका होगा P ब्लॉक का, P ब्लॉक का। अब यहां से यहां तक P ब्लॉक हो गया 6 लाइन, बचा 20 का एरिया, तो 10 भाग में डिवाइड होगा, जिसको हम कहेंगे D ब्लॉक। D ब्लॉक में 10 पतली लाइनें होंगी, D ब्लॉक। अब D ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये जो D ब्लॉक है, इसी में एक तत्व होता है एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की अलग अलग 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। एक्टिनाइड की श्रेणी होगी वो ऐसे पतले 14 कॉलमों में बटी होगी, क्योंकि यह F ब्लॉक का निर्माण हो रहा है और F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी 14 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे। ऊपर एक्टिनाइड नहीं, पहले लेंथेनाइड आएगा तब एक्टिनाइड आएगा। तो ये 2 श्रेणियां रहेंगी लेंथेनाइड एक्टिनाइड के 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि ये हो जाएगा F ब्लॉक, और F ब्लॉक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए 14 लाइनों में डिवाइड किया गया है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं, इनको सीखने के लिए आप रफ और पेन का यूज करेंगे, जिससे हम छोटे छोटे जो टॉपिक बता रहे हैं आप अपने समझ के अनुसार इसको नोट कर लें। जहां पे जो चीजें नहीं पता उसको नोट कर लें, जो चीज पता है तो उसको नॉर्मली वे में सीखते चले धीरे धीरे। अब हम इसको सीखने के बाद आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 12th स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई एटम है या कोई परमाणु या तत्व है, मान लीजिए Cl ही है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो 17 है, तो इस 17 के लिए आपको स्थान पीरियोडिक टेबल में फिक्स करना पड़ेगा कि 17 पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पर रहेगा। उसके लिए इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे कि ये 17 की पोजीशन कहां पर होगी। जैसे हम एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि आपको नियम नहीं पता है, लेकिन हमको पता वो चीज हम बता रहे हैं, फिर बाद में हम नियम समझा के एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझा देंगे इस चीज को। तो 17 काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 17 ही है तो वहां पे 6 लिया 5 कर देंगे 17 पूरा हो जाएगा।
अब आपको डिकोड करना है जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है 3p5। 3p5 को आपको ध्यान से देखना है, अगर नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे तो 3p5 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3p5। अब ये तीन डिसाइड करेगा कि ये जो क्लोरीन है वह तीसरे आवर्त में आएगा, यानी कि पहला आवर्त यह है, दूसरा, तीसरा। तीसरे आवर्त में हम इसी के सामने देखेंगे, तीसरे आवर्त में पी ब्लॉक का पांचवा एलिमेंट, तो तीसरे आवर्त के सामने देखिए यही है 1 2 3 4 5, यहां पे होगा क्लोरीन। डिसाइड हो गया। पी ब्लॉक मतलब कि पी में आएगा, जिस ब्लॉक में लास्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी ब्लॉक का होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम ऐसे ही उदाहरण लेके और पीरियोडिक टेबल में स्थान पता कर सकते हैं। अभी जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें आप चेक भी कर लेंगे, गिन करके नहीं होगा तो भी हम पीरियोडिक टेबल भी दिखाकर उसमें चेक करके बताएंगे। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम इसके आगे हमारा मेन टॉपिक है आपबाओ का नियम, इस पे फोकस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक को बताएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे करें ये पढ़े थे। अब इलेक्ट्रॉन के भराव के लिए या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक साइंटिस्ट थे आपबाउ, जिन्होंने अपना नियम दिया था कि किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएं, उसको इन्होंने बताया था। तो उस नियम को चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे एक कॉलम बना लेंगे। यस है। ऐसे बनाने के बाद एक ऊपर छोड़ना है आपको, एक नीचे छोड़ना है। इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। छोटा छोटा सर्कल बना लीजिए, ऐसे छोटा छोटा। अब एक सर्कल आपको ऊपर छोड़ना है, एक नीचे छोड़ना है, यानी ये कुछ ऊपर है। हाँ, अब एस के बाद क्या आता है? एस के बाद आएगा आपका एस पी डी एफ, ऐसे क्रम में। तो जब पी लिखेंगे एक ऊपर एक नीचे छोड़ देंगे, यहाँ आप लिखेंगे पी। अब ये हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p। देखिए एक कॉलम ऊपर उसके सामने छोड़ दिए, एक इसके सामने। अब इसको भी एक सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। सर्कल में कन्वर्ट कर लिए। फिर अगले कॉलम में इसके ऊपर एक छोड़ेंगे एक नीचे, तो डी का लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा 3d, फिर 4d, फिर 5d, फिर इसको हम ऐसे कवर करेंगे, ऐसे कवर करेंगे, ऐसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में यहां पे आ जाएगा आपका F। तो F के जगह पे ऊपर छोड़ेंगे एक नीचे, तो यहां आ जाएगा 4F। F में केवल एक ही रहेगा। अब कैसे इलेक्ट्रॉन का भराव करें, तो इसके लिए आसान सा एक तरीका हम बताएंगे आपको, जिसको आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले एक यहां से ऐसे एरो लाएंगे, फिर यहां से ऐसे
फिर ये एरो यहाँ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, 1s 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद ऐसे जाएगा 3p, फिर 3p के बाद 4s, फिर 4s के बाद फिर ऐसे जाएगा 3d, फिर 3d के बाद 4p, फिर 4 के बाद 5s, फिर 5s के बाद 4d, फिर 4d के बाद 5p, फिर 5p के बाद 6s, फिर 6s के बाद ऐसे आएगा 4f, 4f के बाद 5d, और 5d के बाद 6p, और 6p के बाद 7s। कहने का मतलब कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद 2s में, फिर 2p में। यहाँ ऐसे ना करके, जैसे इसको कहीं ऐसे कर सकते हैं, आएगा सेम वही, जैसे यहाँ से ले जाइए 2s, फिर यहाँ से ऐसे निकाल करके 2p। यही आप बाबू ने बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वह 1s में भरा जाएगा, फिर उसके बाद में 2s। तो इसका एक क्रम बन जाता है, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। पहले 1s में भरा जाएगा, इसका क्रम देखिए यहाँ पर 1s के बाद 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s, फिर 3s के बाद देखिए, फिर एरो के निशान देखिएगा, यहां से फिर 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर एरो का निशान 3d, फिर 3d के बाद 3d के बाद आपका फिर 4p, फिर 4p के बाद 5s, और 5s के बाद फिर देखिएगा एरो का निशान 4d, फिर 4d के बाद 5p, और फिर 5p के बाद 6s, और 6s के बाद आएगा आपका 4f, और 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, और 6p के बाद 7s। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल कैसे लिया जाएगा। एग्जांपल लेते समय आप कोई भी तत्व ले सकते हैं, जिससे सबसे छोटा समझना हो तो आप सोडियम ले लीजिए, Na, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। अब इसका इस नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो s कक्षक हैं उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उससे कम रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगर मान लीजिए किसी में p में आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और रह सकते हैं 6, तो आप 5 ही लिखेंगे, वहां 6 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो अधिक हो जाएगा। अब जैसे सोडियम का करना है आपको Na का, तो पहले किस में जाएगा 1s में, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, फिर 2s काम अगर के, फिर 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, बचे आपके पास 7 अभी बचे हैं। फिर 2p, ऐसे ही करते चलेंगे आप भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2p, p में 6, तो आपका हो गया 10 हो गया, और 3s1। अब 3s में 2 रह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 ही है, तो 2 2 4 6 10 1 11,
कंप्लीट हो गए। यानी कि आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया, यानी एस में। एस में गया तो इसकी स्थिति हो जाएगी, सोडियम की स्थिति पूछी जाती है आपसे। स्थिति हो जाएगी 3 आया है, यानी कि हो जाएगा एस का मतलब 3 का मतलब तीसरा आवर्त होगा, एस का मतलब एस ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक का एस ब्लॉक के तीसरे आवर्त का पहला तत्व, यही होगा सोडियम। तो आप देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल आपके सामने यहाँ पे रखा है, आप देखिएगा आया एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक का पहला तत्व तीसरे आवर्त देखिएगा, तो एक, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 तीसरा आवर्त है, और ये एस ब्लॉक है, यही यहां से 2 लाइन एस ब्लॉक की है। तो एस ब्लॉक में तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम है, और वही हमने निकाला है, यही पहला तत्व सोडियम निकाला है। ऐसे बहुत सारे तत्व चेक कर सकते हैं, जैसे इसके पहले हमने क्लोरीन निकाला था, एक और निकाल लीजिए आप, कैल्शियम निकाल लीजिए। कैल्शियम भी इसी ब्लॉक में आएगा आपका। कैल्शियम के अलावा आप निकाल लीजिए क्रोमियम निकाल लीजिए, Cr, इसका होता है 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो होगा 1s2 2s2, आप कॉमा देके लिखिएगा, ये केवल बड़ा का चिन्ह लगाया गया कि ऊर्जा स्तर इन लोगों का बड़ा होगा, इसलिए बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो 1s2, इस चीज को आपको याद करनी है। अगर याद नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो ये तरीका याद करना है। करना क्या है, इसको सर्कल बना के एक बार खुद घर पे ट्राई करना है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। अभी एक बार और रिवाइज कर देंगे, परेशान होंगे। अब क्रोमियम को आपको इसका स्थान फिक्स करना है कि किस ब्लॉक में होगा, कौन से आवर्त में होगा, कौन से नंबर पे होगा। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3d, नहीं सॉरी 3s2 3p6। अब काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 4 6 10 10 2 12, अब 12 6 18 18 हो गया। अब 3p के बाद आएगा आपका 4s 4s2 18 2 20 और 24 बनना है, तो 3d, d में 10 रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 4 भर देंगे। अब इसमें आपको चेक करना है कि ये जो क्रोमियम है किस आवर्त का, किस ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है। तो इसकी स्थिति आप बताएंगे, स्थिति तो पहले ब्लॉक बताएंगे। तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, यानी कि डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक हो गया। अब बताएंगे कि कौन से आवर्त का होगा। तो इसके सामने 3 लिखा, लेकिन 3 आवर्त नहीं होगा, क्योंकि 3 से पहले चौथे में प्रवेश कर गया है। तो जो बड़ी संख्या रहेगी देखेंगे सब में, वही इसका आवर्त होगा। तो यह चौथे आवर्त का डी ब्लॉक हो गया, चौथे आवर्त का 4 नंबर है, चौथे आवर्त का, तो चौथा तत्व भी होगा, चौथा तत्व। अब देखिएगा स्थिति डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक में जाइए, पीरियोडिक टेबल उठाइए, देखिए आप इसमें देखिएगा डी ब्लॉक आपका यहां से यहां तक स्टार्ट हो रहा है, बीच का जो है डी ब्लॉक स्टार्ट होगा यहां से यहां तक का पूरा। तो डी ब्लॉक में आपको देखना है कि चौथे आवर्त में जाना है, चौथा आवर्त यही है। तो चौथे आवर्त में डी ब्लॉक का, अब डी ब्लॉक यहां से स्टार्ट होगा इसी के सीध में, तो डी ब्लॉक यहां से 4 नंबर गिनिए, 1 2 3 4, क्रोमियम मिल गया, यही आपकी स्थिति है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट तत्व की स्थिति कौन सी होगी और कहां पर होगी। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं इस नियम से, उसके बाद फिर एक बार रिवीजन करेंगे, आपकी क्लास ही ऑफ हो जाएगी। अब एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लें एस का हो गया, पी वाला का कोई ले लेते हैं। तो पी वाला का हम कोई तत्व ले लेंगे, क्लोरीन हो गया, सल्फर ले लेते हैं, सल्फर, सल्फर को एस से लिखते हैं, इसका होता है एटॉमिक नंबर 16।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अबॉव के नियम से, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p6, यही नियम है 3p6। अब गिन लीजिए काम के लिए कितना हो गया, तो 1s2 यानी देखिए 2p, यहाँ पे 3s2 रहेगा, फिर 2p4, 2 2 4 6 10 2 12 4 16। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में गया है, तो इसकी स्थिति जो होगी आप तो इलेक्ट्रॉन देख के बता देंगे। स्थिति अगर पी ब्लॉक में चला गया तो स्थिति हो जाएगी पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तो हो गया कौन से आवर्त का, आवर्त जो आपकी पीरियोडिक टेबल में, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है ऐसे, तो जो इधर से लाइनें 7 खींची रहती है, इन्हीं को आवर्त कहते हैं। देखिएगा ऐसे होगा 7 आवर्त, यही जो कॉलम बने हैं 7, इसी को कहेंगे ये आवर्त होता है, ऐसे 7, तो वही आपको देखना है। तो स्थिति तो होगी पी ब्लॉक। अब आपको देखना है आवर्त कौन सा होगा, तो इसमें तीसरा ही आवर्त, सबसे बड़ी संख्या 3 ही है आगे, तो तीसरे आवर्त का कौन सा तत्व होगा, 4 है तो चौथा तत्व, चौथा तत्व। अब इसको आप फिर इसमें चेक कर लीजिए, चौथा तत्व देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, चौथा तत्व कौन सा होगा। तो पहले तो हम चलेंगे तीसरे आवर्त, तीसरे आवर्त के सामने देखिए यही तीसरा आवर्त है यहां तक। अब यहां से पी वाला स्टार्ट हुआ तो यही से काउंटिंग करेंगे, तो आप चौथे आवर्त गिनिए 1 2 3 4, चौथे क्या है सल्फर, परमाणु क्रमांक 16, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग सीख सकते हैं। अब आपको नियम जान गए, एक बार रिवीजन करते हैं, फिर 2-3 दे देंगे घर के लिए, करके लाइएगा। चलिए अभी एक बार सीख लेते हैं। आप भाव का नियम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे, उसके बाद सबके साथ एस लगा देंगे, लगा दिए, फिर एक कॉलम ऊपर छोड़ेंगे एक कॉलम नीचे, फिर 2 3 इसके सामने 2 है, 2 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद एस के बाद आता है पी, तो पी लिखेंगे, उसके बाद एक कॉलम ऊपर छोड़ेंगे एक कॉलम नीचे, फिर लिखेंगे 3 4 5, फिर डी और फिर लास्ट में एफ। अब ये आपको ये समझना है कि यहां से एरो स्टार्ट करनी है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 1s में भरेगा, तो हमने 1s ले लिया, फिर 1s से ऐसे जाएगा 2s में 2s, फिर यहां से तुरंत इस पे नहीं आ जाना है, इस पे नहीं आना है तुरंत, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे। आप 1-2 बार घर पे ट्राई करेंगे, लाइनिंग बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बहुत ही इजी है, ट्राई करिएगा। उसके बाद से इसी क्रम को जैसे जैसे हमने रोटेशन किया है वैसे सीधा करके लिख देंगे, और ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है तो इसीलिए बड़ा का चिन्ह बनाया। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो आप कॉमा लगा सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा लगा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बेहतर रहेगा। अब इस नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इसमें एक आया है कि एक वर्ड जो आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी कि यहाँ बीच में अभी 3 नहीं भरा है, तब तक 4 कैसे आ गया। तो इसके लिए एक n+l रूल बनाया गया है, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, n+l रूल। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, और l होता है एक्जिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको पढ़ेंगे, इन दोनों को। जो n होता है मुख्य क्वांटम संख्या, ये कोस से रिलेटेड होता है, कोस मतलब KL कोस से, और जो दिगंशी क्वांटम नंबर होता है ये उपकोष से, यानी SPDF से रिलेटेड होता है। तो इस रूल को हम अगले क्लास में, अगले एक टॉपिक के वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबसे पहले इसको अपने रफ या कॉपी पे नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए कि तत्वों की एक्चुअल स्थिति ज्ञात कर सकें। आप इसके पहले वाले वीडियो से भी सीख सकते हैं कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया गया होगा। इसी SPDF के आधार बनाया गया, S में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 भागों में बांट गया, P में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो P में 6 भागों बना दिया गया,
डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 भागों में बांट दिया डी ब्लॉक को। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एफ ब्लॉक को 14 भागों में। देखिए नीचे का जो भाग है यही एफ ब्लॉक का है, यही 14 भागों में। और यहाँ देखिए ये 2 भागों में एस में, बीच का देखिए 10 भाग होगा, इधर साइड का 6 भाग डी ब्लॉक का। अब ये नियम आप समझने के बाद आप कुछ एग्जांपल्स हैं जो घर से कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे, और इसका स्थिति आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप निकालिएगा कोबाल्ट यानी 27, इसकी आप पोजीशन निकालेंगे या स्थिति निकालेंगे कि कहाँ पे स्थित होगा पीरियोडिक टेबल में। और साथ ही साथ एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोबाल्ट तो ये हो गया, एक और ले लीजिए आप आर्गन AR, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18 यानी कि 18। इन दोनों को, इस पहले की स्थिति इसको निकालनी है और इसकी भी स्थिति, ये दोनों एग्जांपल हैं कोबाल्ट और आर्गन। इसको आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अलग वीडियो सीखेंगे। ओके।